दोस्तों नमस्कार, मैं जय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। आज की कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है दोस्तों। एक बेटी और एक पिता की कहानी है। छोटी बेटी ही गुड़िया है मेरी। आइए इस कहानी को सुनते हैं और अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। थप्पड़ की आवाज से सारा घर गूंज उठा। नीलेश ने अपनी बेटी के कई थप्पड़ जड़ दिए। कुछ करती धरती नहीं है, बस हमेशा खाने के पीछे पड़ी रहती है। पढ़ाई में जीरो, काम में जीरो, बस खाने में सबसे आगे रहती है। नीलेश अपनी बेटी को डांटे जा रहा था। बेटी उसकी रो रही थी। नीलेश की पत्नी भी अपने पति का ही साथ दे रही थी। नीलेश की दो बेटियों में उसकी छोटी बेटी कुछ सीधी या फिर कहो कि प्रीमेच्योर थी। 13 साल की होने के बाद भी उसका मन 7-8 साल के बच्चों जैसा था, जबकि शारीरिक विकास सामान्य था। पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके कारण पति पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का नीलेश वैसे अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता था, परंतु कभी कभी गुस्से में आपा खो देता था। ऑफिस से आते ही पत्नी द्वारा छोटी बेटी की शिकायत करने पर वह गुस्से से पागल हो गया। तुमने ये चॉकलेट बिना पूछे क्यों खाई? जवाब दो। अब आगे से ऐसा नहीं करोगी? बेटी रो रही थी, परंतु पीटने के बाद भी ढीठ बनी कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इससे नीलेश और ज्यादा आग बबूला हो गया और खड़ी हुई बेटी को पीछे की ओर धक्का दे दिया। पीछे पड़े हुए डबल बेड से उसका सर टकराया और बेटी चीख कर बेहोश हो गई। नीलेश का सारा गुस्सा हवा हो गया। जल्दी से डॉक्टर के पास बच्ची को ले जाया गया, परंतु ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण बच्ची न बच सकी। घर वालों ने जल्दी जल्दी बच्ची का अंतिम संस्कार तो कर दिया, परंतु नीलेश डिप्रेशन में चला गया। उसे अपने छोटी बेटी को खोने का गहरा सदमा लगा। अनेक डॉक्टरों व साइकोलॉजिस्ट से उसका महीनों इलाज चला। कहा भी जाता है वक्त का मरहम बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। वह 10-11 महीनों में सामान्य हो गया, लेकिन अपने बेटी के मरने के बाद 10-11 महीनों के बाद आज रात्रि में अपने अध्ययन कक्ष में नीलेश गया। कमरे का ताला खोलकर कमरे की थोड़ी साफ सफाई की और एक किताब लेकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे रात्रि का 1 बज गया। अचानक हवा का एक हल्का झोंका उसके शरीर से टकराया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब बार बार एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराने लगा तो उसने अपने कमरे की खिड़कियों व दरवाजों की ओर देखा तो वो सब बंद पड़े थे। पंखा भी नहीं चल रहा था। उसका ध्यान भंग हो गया। तभी लगा कि उसे कोई पुकार रहा है, पापा पापा। नीलेश बुरी तरह घबरा गया और उसने उठने का प्रयास किया। पापा प्लीज डरना मत, पापा प्लीज डरना मत, मैं आपकी ही बेटी हूँ। नीलेश को केवल आवाजें आ रही थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आवाज को पहचान गया कि ये तो उसकी मृत बेटी की आवाज है। बेटी ने कहा, पापा ये आपने मुझे किस दुनिया में भेज दिया? मैं ना तो जिंदा हूँ ना मर ही पाई। किसी से बोलने की कोशिश करती हूँ तो वो सुन नहीं पाता। छूती हूँ तो वो हाथ से निकल जाता है। हवा में उड़ती रहती हूँ। खाने की सारी चीजें मेरे सामने होती हैं, परंतु खा नहीं पाती। केवल उनकी खुशबू आती है। इसके बाद पिता का डर
समाप्त हो गया और उनकी आंखों में भर भर के आंसू आने लगे। बच्ची कहती है, पापा आप तो कहते थे एवरी गर्ल्स मे नॉट बी क्वीन टू हर हस्बैंड बट शी इज ऑलवेज प्रिंसेस टू हर फादर। यानी कि पापा आप तो कहते थे कि हर लड़की अपने हस्बैंड की या अपने पति की रानी नहीं हो सकती है, लेकिन वो अपने पिता के लिए हमेशा एक राजकुमारी होती है। पापा आपने अपनी राजकुमारी को यह कहाँ भेज दिया? दोस्तों, पिता की सुबकियां बंद सी गई। वह गिरने ही वाला था कि उसने कुर्सी को पकड़ लिया और बोला, बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनाहगार हूं। पापा एक रात मैंने मम्मी से बोलने का प्रयास तो किया, वो मुझे देखकर डर गई और आपने यज्ञ हवन कराकर मुझे मेरे घर से ही बाहर कर दिया। पापा प्लीज, अब मैं इस तीसरी मंजिल पर आपके स्टडी रूम में रहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर मत निकालना। पापा मैं आपकी कोई चीज नहीं छूऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ, पक्का पापा, आप यहाँ से मुझे मत निकलना। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। उसने हवा में अपने हाथों को बांधकर अपनी बेटी को अपनी छाती से लगाने का असफल प्रयास करते हुए कहा। पिता की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता मेरी बेटी, तुम इसी कमरे में रहो। अपने पिता अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालते हुए वो पिता रोए जा रहा था। तुम इसी कमरे में रहो, तुम मेरे साथ रहो, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगा। बिटिया कहती है, पापा प्लीज आप रोइए मत, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती हूँ। एक ठंडी हवा का झोंका पिता के चेहरे से टकराया। पापा मुझे आपके मोबाइल पर गाने सुनने और चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज पापा डांटना मत। पिता कहता है, परंतु मेरी बच्ची तुम चॉकलेट कैसे खाओगे? पिता रोते हुए ये अपनी बेटी से कहने लगता है। अचानक नीलेश के मस्तिष्क में कुछ आया। वो भागकर नीचे की ओर मंजिल पर गया और छोटा सा हवन कुंड व चॉकलेट और टॉफियां ले आया। उसने टॉफियां चॉकलेट इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी और बोला, बेटी तुम खा तो नहीं सकती हो, परंतु इनके जलने से आने वाली खुशबू तुम्हारी कुछ तृप्त जरूर कर सकती है। पिता ने सुबकते हुए अपने आंसुओं को पूछते हुए कहा, बेटी मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए व तुम्हें अपने घर में वापस बुलाने के लिए चंद्रायण व्रत व माँ गायत्री का महापुराणस करूंगा और ईश्वर से अपने पाप कृत्य की क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हें पुनः मेरे घर में मेरी बेटी के रूप में भेजें। नीलेश ने मोबाइल पर गाना चलाकर उसे मेज पर रख दिया और अपने अध्ययन कक्ष से रोते व लड़खड़ाते हुए नीचे चला गया। टॉफियां चॉकलेट की खुशबू से पूरा स्टडी रूम महक रहा था। मंद मंद आवाज में गाने चल रहे थे और आराम कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। नीलेश की राजकुमारी उस पर आराम से जो सो रही थी। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करूंगा इस कहानी को पढ़ने के बाद कि आप अपने गुस्से को बहुत ही नियंत्रण में रखें। अपने बच्चों को आप समझाएं, कभी पीटे ना। पीटने से बच्चे ढीठ हो जाते हैं, वो कुछ समझते नहीं हैं। इससे अच्छा है आप अपने बच्चों को प्रेम से समझाएं कोई चीज।
कोई चीज लॉजिक दे के जब आप अपने बच्चों को समझाएंगे तो मुझे आशा है वो अपना बच्चा, आपका बच्चा जो है उन चीजों को समझ जाएगा। ऐसे मार पीट के कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप अपना समय बर्बाद करेंगे और भगवान न करे इस तरह का कोई हादसा अगर किसी के घर में हो गया तो किसी लायक नहीं बचेगा। छोटी सी सीख थी दोस्तों। ऐसे और पोस्ट देखने व पढ़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप लोग सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।